क्या चाइना इंडिया को एक डिप्लोमेटिक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्या सिक्किम में एक छोटी डील फ्यूचर में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? क्या इसका कंसर्न इंडिया के सबसे सेंसिटिव एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो न्यूज़ जो इंडिया की फ्यूचर सिक्योरिटी का सवाल बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे चाइना न्यू बॉर्डर गेम। अब चाइना के माइंड पे क्या है कि वो तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग एंड फैक्ट्स वाली वीडियो जानने के लिए। देखिए अभी चाइना के माइंड में क्या चल रहा है ना, अभी न्यूज़ हाल ही की आर्टिकल्स में आया है कि चाइना अभी बोल रहा है कि मुझे सिक्किम वाला जो कॉरिडोर है मुझे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो चाइना का है ना वो सिर्फ सिक्किम के ही वहाँ से नहीं लगा हुआ है, वो 4 सेक्टर में लगा हुआ है। चलिए मैं इसको आपको मैप से समझाती हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है ना कि यहाँ से अब जैसे ये रहा चाइना, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये नेपाल, ये भूटान, ये हमारा ये है। अब जैसे चाइना का बॉर्डर जो है यहाँ से लगा हुआ है जिसको हम लोग वेस्टर्न, उसको जैसे वेस्टर्न पार्ट से इसको जोड़ते हैं। फिर यहाँ पे इसका मिडिल सेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी जूम करके। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट है। तो ये हमारा ये जो इंडिया का पार्ट है सिक्किम वो चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। एंड चौथा जो है यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का वाला जो है ये भी चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। अभी न्यूज़ में ये आया है कि चाइना बोल रहा है कि जैसे ये 1 2 3 4, ये जो 4 है ना, तो 1 2 4 को अभी सॉल्व ना करके तीसरा नंबर वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो तीसरा नंबर वाला सॉल्व करने से क्या होगा ना, पहले ये आप देख लिया कि 4 सेक्टर है इसका। देखो इससे क्या होगा कि जो चाइना है वो बोल रहा है कि पहले हम सिक्किम वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं, और इसे कहा जा रहा है न्यूज़ में अभी जैसे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अर्ली हार्वेस्ट। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब है कि सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास आपका 4 जमीन जगह है, ठीक है, जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, चारों जमीन पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो सामने वाला आपसे बोल रहा है कि चलो ठीक है, अगर डिस्प्यूट चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पहले वही जगह सेटल करें जहां मुझे फ़ायदा है। क्या आप उसको मानोगे? अगर डिस्प्यूट चल रहा है जिस इंसान पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चारों सेक्टर में उसको भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चाइना बोल रहा है कि ठीक है 1 2 4 को छोड़ते हैं, अभी तीसरा नंबर पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे बात मन में ये आती है कि जो सिक्किम ही क्यों, असली गेम है क्या चाइना का? ठीक है, अब चाइना तो भाई चाइना ठहरा, ठीक है, उस पर तो कोई भरोसा उतना कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें सिक्किम ही क्यों चाइना टारगेट कर रहा है? देखो सबसे बड़ा क्या है ना, और जो डोकलाम का जो कनेक्शन है, ठीक है, डोकलाम का जो कनेक्शन है इंडिया के सबसे कमज़ोर पॉइंट से, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, इंडिया के सबसे कमज़ोर पॉइंट को चाइना यहाँ पे बोल रहा है कि पहले सिक्किम वाला डिस्प्यूट ठीक करते हैं, और यहाँ से अगर ये चिकन नेक पे पहुँच गया, डोकलाम पे पहुँच गया, तो ये सारा जो एरिया है हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। और अभी चाइना के तो थोड़ा बोलबाला है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ थोड़ा और समझाना चाहूँगी कि ये चीज़ें हुआ कहाँ से। देखो 2017 में अचानक इंडिया और चाइना सोल्जर्स आमने सामने खड़े हो गए। कारण क्या था? चाइना एक रोड बना रहा था, इंडिया को लगा अगर ये रोड आगे बढ़ी तो फ्यूचर में खतरा हो सकता है इसमें सोल्जर्स, ठीक है। तो ये, लेकिन एक अच्छी बात है कि युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक वार्निंग मिल गई थी 2017 में, ठीक है, लेकिन एक वार्निंग मिल गई थी। अब चाइना का ट्रैप क्या कहा जा रहा है? चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना पहले सिक्किम सेटलमेंट करेगा, ठीक है। चाइना जो है वो पहले सिक्किम सेटलमेंट करना चाहेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि चलो मैंने सिक्किम को तो सेटलमेंट कर लिया, अब वो फिर किस पे प्रेशर बढ़ाएगा? डोकलाम पे, ठीक है। जिस तरह से वो प्रेशर करके सिक्किम पे प्रेशर बढ़ाएगा, सिक्किम को कब्जे में कर लेगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे आएगा, डोकलाम पे आएगा, और ऐसे ही करेगा। तो यानी छोटी डील फ्यूचर में प्रेशर बन सकती है। तो अभी इंडिया को क्या करना है ना, उनको थोड़ा सा सोच-बूझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वैसे देखो अगर वो कहते हैं ना कि अगर वो वैसा ही है ना, जैसे चेज में अगर कोई अपना छोटा मोहरा सेक्रीफाइस करके अगर एक बड़ा किंग को ट्रैप में कर सकता है,
तो वही गेम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चाइना चाहे तो यहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे वेस्टर्न वाला फिर मिडिल वाला वो पार्ट को वहाँ पे कब्जा कर सकता था, लेकिन चाइना ने सोचा कि चलो ये छोटा वाला पार्ट है, इंडिया को इसी में फंसाते हैं। तो इंडिया को सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि फ्यूचर में कोई खतरा ना हो। लेकिन अब बात आता है कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या होने की चांसेस बढ़ सकती है। देखो ये रहा आपका सिक्किम वाला एरिया, ठीक है, ये रहा आपका सिक्किम वाला एरिया। तो यहाँ पे अगर चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे जैसे अभी ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, अगर चाइना यहाँ से ढुका, ठीक है, और चाइना किस पे प्रेशर बनाएगा, भूटान पे, कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। अब भूटान का तो हम लोग कंडीशन जानते हैं कि भूटान तो एक छोटा सा देश है, लेकिन अगर चाइना भूटान पे अगर प्रेशर बनाया तो कहीं अगर भूटान चाइना से अगर हाथ मिला लिया तो इंडिया के लिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप देखो इस मैप में, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए। तो इंडिया के लिए ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है सिक्किम वाला पार्ट पे, तो सिर्फ इंडिया के लिए ही खतरा नहीं है, हमारा कंसर्न ये जो पूरा रीजन है यहाँ तक आ जाएगा हमारा। अगर ये सिक्किम में घुसा, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा खतरा में आएगा। अब चाइना क्या करेगा, भूटान पे प्रेशर बनाएगा कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, फिर इसको परेशान करेगा, इसको बमबारी करेगा, ठीक है। तो अब भूटान इसके साथ शामिल हो जाएगा तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट पूरा गया, तो इंडिया कहीं ना कहीं फिर ब्रेक हो जाएगा। तो यही डर है। तो अभी क्या है ना कि इस चिकन नेक को हमें चाइना को देना ही नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, इंडिया रिफ्यूज़ करे अभी कि ठीक है, टेंशन अगर रिफ्यूज़ करती रहेगी कि नहीं, अगर वो बात को सिर्फ सुने, टालते रहे, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन बनी रहेगी, लेकिन एक तरफ से तो सेफ रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जो बातें हैं उनको कंटिन्यू करे, थोड़ा समझौता करे, चीज़ें ये करे, प्रेशर इंक्रीज़, अगर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए तो इसमें जो अगर बॉर्डर की जो एक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इंडिया करे, थोड़ा सोच समझ के अगर डिसीजन ले, तो हमारा इंडिया का बहुत सारा हिस्सा बच सकता है। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखो, इन्वायरमेंट के हिसाब से देखो, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखो, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चाइना कोई भी काम अगर करता है तो यहाँ पे वो आज का सोच के वो नहीं करता है कि हाँ आज ये कर लें। तो चाइना यहाँ पे ना मिनिमम 20 से 30 साल का दिमाग लगा के आगे का काम कर रहा है। तो इंडिया को यहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ना है, इंडिया को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो बॉर्डर्स को लेकर जो विवाद चल रही है वो सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती, ये आने वाले जैसे मैंने कहा 20 से 30 साल की नेशनल सिक्योरिटी तय करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चाइना घुस गया तो पूरा नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया को जल्दी से डील नहीं करना चाहिए, इंडिया को अपने जो डील है वो अपने ही पक्ष में लेना चाहिए, अपने ही हित में लेना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है। क्योंकि चाइना तो इंडिया पे प्रेशर तो बना ही रहा है कि अर्ली हार्वेस्ट कर लो, प्रपोजल मान लो, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताइए कि इंडिया को प्रपोजल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से अगर देखोगे तो ये हमारा चीज़ पूरा का पूरा एक डिसीजन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ भी हो सकता है और खतरे में भी पड़ सकता है। तो डिसीजन जो भी लेना चाहिए वो इमोशनली नहीं, थोड़ी स्ट्रैटेजिकली, टेक्निकली सोच समझकर डिसीजन लेने से इंडिया काफ़ी ज़्यादा सेफ हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हम सभी को पता है। और चाइना का हरकतें हमें पता है कि चाइना जिस तरह से बॉर्डर पे कब्जा करा, जिस तरह से जो हमारे जो दुश्मन होते हैं उनके साथ वो हाथ मिलाकर हमें पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया को यहाँ पे इमोशनल नहीं, थोड़ा अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडिया हमेशा से जैसे एक अच्छा डिसीजन लेते आ रहा है और आगे भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो हम सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी नॉलेज एंड कंसर्न बनी रहे हमारे देश के लिए और अपने भविष्य के लिए। क्योंकि अगर देश पे बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी बात आती है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे बात आती है, हर चीज़ हमारे पे आ जाएगी। तो देश के लिए कंसर्न होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे एंड कमेंट बॉक्स पे अपने राय जरूर साझा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।